अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कोकनी फूडीज़। आज मैं आपको काड़ पटाटे का सालन बनाने का तरीका बताने जा रही हूँ। ये काड़ सूखी करती है, इसको काड़ भी बोलते हैं, करती भी बोलते हैं और अम्बाड़ भी बोलते हैं। इसके लिए मैंने थोड़ी सी काड़ साफ़ करके धो के ली हूँ और आधा नारियल ली हूँ गीला। आप चाहे तो सूखा खोपरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और थोड़ी सी हरी धनिया कोतंबीर ली हूँ और ये थोड़ी लहसुन ली हूँ। आधा चम्मच जीरा पाउडर और नमक हम टेस्ट के मुताबिक लेंगे। आधा चम्मच हल्दी, एक टमाटर बारीक काट कर ली हूँ, 2 चम्मच लाल मसाले ली हूँ, लाल मसाला। और ये है कोकम, 2-3 आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। और एक कड़ी पत्ते के कुछ पत्ते हैं और एक प्याज काट के लिए और एक बटाटा। अब मैं आपको बनाने का तरीका बताती हूँ। इसके लिए सबसे पहले हम मसाला पीस के लेंगे। ये देखिए, मिक्सर में हम ये सब पीस कर लेंगे। टमाटर आप चाहे तो बारीक काट कर भी ले सकते हैं। ये 2 चम्मच मैंने लाल मसाला ली हूँ, आप चाहे आपके टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। ये हरा धनिया और नारियल और लहसुन ली हूँ। आप चाहे तो इसकी जगह सूखा खोबरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब मैं इसमें जीरा पाउडर डालूँगी और ये सब मसाला बारीक पीस कर लूँगी। ये देखिए, हमारा मसाला पीसकर हो गया है। गैस पर टोप रखी हूँ, उसमें 2 चम्मच तेल डाली हूँ। अब इसमें मैं कड़ी पत्ता डालूँगी। मैं इसमें प्याज डालूँगी। ये देखिए, प्याज को हम थोड़ा ज़्यादा तलेंगे, एकदम ब्राउन नहीं करेंगे। थोड़ा प्याज नरम होने तक हम इसे अच्छे से तेल में तलेंगे। ये देखिए, प्याज होने लगी है हल्की गोल्डन कलर में। अब मैं इसमें सूखी करदी डालूँगी। इसको मैं थोड़ा मीडियम गैस की आंच पर थोड़ा टाइम तक इस करदी को तेल में भूनूंगी। ये देखिए, करदी भी तेल में अच्छे से ये हो गई है, तली गई है। अब मैं इन्हें ज़्यादा भी हम इसे सख्त नहीं करेंगे, थोड़ी उसकी बू जाने तक हम उसे तेल में फ्राई करेंगे। अब मैं इसमें हल्दी डालूँगी और पिसा हुआ मसाला डालूँगी। जो मैंने खोबरा, लाल मिर्च पाउडर वगैरह, जीरा, लहसुन और धनिया डालकर पीसी हूँ। उसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए, मसाला अच्छे से पक रहा है। अब मैं इसमें बटाटे डालूँगी। और ज़रूरत के मुताबिक हमें जैसा चाहिए, गाढ़ा पतला, उस हिसाब से हम पानी डालेंगे। मैंने जिस मिक्सर में मसाला पीसी थी उसी में पानी डाली हूँ और हम इसमें अभी पानी डालेंगे जितना हमें चाहिए, गाढ़ा पतला सालन, उस हिसाब से। अब हम इसमें नमक डालेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक। और जब बटाटे गल जाएंगे तो इसमें हम कोकम डालेंगे, क्योंकि कोकम जल्दी नहीं डालेंगे। कोकम डालने से बटाटे जल्दी पकते नहीं हैं, इसलिए बटाटे पकने के बाद मैं इसमें कोकम डालूँगी। और ये सालन अब मैं पकने के लिए रख रही हूँ। ये देखिए, सालन में अच्छे से उबाल आ गया है और बटाटे भी हमारे अच्छे से पक गए हैं। अब मैं इसमें कोकम डालूँगी और 2-3 मिनट पकने के बाद गैस बंद करूँगी और आपको प्याले में निकाल कर सालन दिखाती हूँ। देखिए, इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। ये कोकनी खाना है। अब मैं इसमें कोकम डालती हूँ। ज़रा कोकम पकने के लिए 1-2 मिनट के लिए मैं सालन पकने के लिए रखती हूँ और फिर आपको प्याले में निकाल कर दिखाती हूँ। हमारा सालन बनके तैयार है। मैंने इसे
प्याली में निकाली हूँ। इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और ये बहुत ही टेस्टी बना है। इसे हम खाने के साथ, चावल के साथ खाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। आप भी ऐसा सालन घर में बनाइए और खाइए। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।